नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज कुछ जिज्ञासाएं लेकर मैं आपके पास आई हूँ। कुछ सामाजिक हैं, कुछ व्यावहारिक बातें भी हैं जो जिसके बारे में हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, जिज्ञासा का समाधान चाहेंगे। गुरुदेव, वर्तमान समय में धर्म का ह्रास होता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग धर्म से दूर जाते नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? धन और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे धन कमाने के लिए स्कूल भेजती है। एक ही बात उसके दिमाग में भर देती है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, बहुत पैसा कमाना है। तो जब धन के पीछे कोई बच्चे भागते हैं तो धर्म उससे पीछे हो जाता है। और जब तक यह गति बढ़ती रहेगी धन के प्रति, तो देश विदेश तो हो सकता है, लेकिन धर्म हमेशा पीछे हटता जाएगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है हमारे देश में, जब तक भारत देश में संत रहेंगे, भले ही युवाओं की तरफ से धर्म का ह्रास होगा, संत जब तक रहेंगे तब तक धर्म का विकास ही विकास होता रहेगा। संतों का सानिध्य बच्चों को अपनी ओर खींच के लाएगा, बच्चों को समझाएगा। जब तकलीफ उनके सामने आएगी तब बच्चे धार्मिक होंगे, उसी समय से धर्म का विकास प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सुंदर महाराज। अच्छा श्री, इसी से संबंधित एक प्रश्न और है कि धर्म का ह्रास हो रहा है, लेकिन क्या धर्म से विमुख होती हुई युवा पीढ़ी गुरु के पास आएगी चलकर? हाँ, जब मरता क्या नहीं करता। डॉक्टर को लोग कब मानते हैं? जब बीमार होते हैं। मम्मी को कब मानते हैं? जब बाहर जली हुई रोटियां मिलती हैं। दादा दादी को कब मानते हैं? जब उन्हें पूर्वजों को पैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब कष्ट परेशानी उनके सामने आती है, तब हर बच्चे संतों की सारी बातों को मानेंगे। बहुत सुंदर। तो एक आपकी जो उपाधि है डॉक्टर की, आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी, तो इस उपाधि के लिए आपने कितनी मेहनत की और ये उपाधि आपने क्यों ली? क्यों आपने डॉक्टरेट की? क्या यह जरूरी है कि डॉक्टरेट करी जाए? वर्तमान की स्थिति में हर युवा बच्चे, हर युवा परिवार यही चाहता है कि मेरा समाधान समझदार साधु के द्वारा हो। क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम कुंद कुंद आचार्य कौन है, जिनसान आचार्य कौन है, वीर सेन स्वामी कौन है, नहीं जानते हैं, लेकिन वो प्रणाम सागर को जानते हैं। यदि हमारे पास एजुकेशन होगा तो हम एजुकेटेड बच्चों को एजुकेशन के हिसाब से समाधान दे सकते हैं। और आज वर्तमान की स्थिति में जब मंदिर बनता है, पहले उसकी रजिस्ट्री होती है जी। रजिस्ट्री होने के बाद मंदिर पर कोई कब्जा नहीं करता है। यदि किसी ग्रंथ पर पीएचडी करता है तो कोई भी दूसरा धर्म हमारे धर्म पर कब्जा नहीं कर सकता है। ये हमारी प्रति एक अथॉरिटी हो जाती है। इसलिए मैंने 6 साल तक 2004 से लेकर 2010 तक मैंने भगवान महावीर के आर्थिक चिंतन में स्टडी की, और फिर 10 में हमको विक्रम विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि दी। ये उपाधि हमारे लिए नहीं है, जैन धर्म के समाज और जैन धर्म के उत्थान के लिए है। क्योंकि साधु आदि व्याधि उपाधि से दूर होता है, क्योंकि वह है साधु समाधि के लिए बनता है। बहुत अच्छा। आपको जैसा कि भक्तामर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और भक्तामर स्तोत्र की आपने इतनी साधना की है, तो आप क्या चाहेंगे और कैसे चाहेंगे कि जन जन के मुख पर हो भक्तामर स्तोत्र? कैसे हम कर सकते हैं? जैसे मानतुंगाचार्य जी ने कारागृह में कैद होकर के एक ही भावना भाई होगी कि मैं तो कारागृह में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ, लेकिन जो पीढ़ी बाहर बैठी है वो मुझे कारागृह में कैद ही मानेगी। क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी जब अपने आप को बाहर नहीं निकल पाए
तो ये हमारी जनता जो जैन है, मंदिर जाती है, गुरु को भगवान मानती है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ उन्होंने इस भक्तांबर काव्य रचना के माध्यम से अपने आप को ही बाहर नहीं निकाला। जो जैन समाज के लोग जैन धर्म के प्रति आस्था को अपने अंदर से बाहर निकाल चुके थे, उनकी आस्था को बरकरार रखने के लिए आचार्य मनतुंग स्वामी ने भक्तांबर की रचना की। मेरा यही मानना है, कहीं हमारी युवा पीढ़ी अपने आप में ऐसा ना माने कि अपने जैन साधु क्या करेंगे, कुछ नहीं होता। हमारे जैन धर्म में नियम देते हैं, त्याग कराते हैं, लेकिन उन बच्चों को ऐसा लगे जिस प्रकार का समाधान मानतुंगाचार्य ने किया, उसी प्रकार का समाधान भक्तांबर वाले बाबा कर सके। तो आचार्य श्री, जिस तरह से सभी धर्म के ग्रंथ एक भारतीय सांसद में रखे गए हैं, तो हमारा ऐसा कोई ग्रंथ, जैन धर्म का कोई ग्रंथ ऐसा है जो संसद में रखा गया है, या आपका कुछ प्रयास जो मैंने सुना है? मैं चाहती हूँ आप अपने मुख से ही बताएं कि देखिए, वर्तमान की स्थिति में कोई भी धर्म को ग्रंथों से पहचाना जाता है, क्योंकि हर अदालत सबूत मांगती है। हिंदुओं के पास सबूत है भगवत गीता, मुस्लिम के पास कुरान शरीफ का सबूत है, सिखों के पास गुरु ग्रंथ साहिब का सबूत है, ईसाई के पास बाइबल का सबूत है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मूर्ति पूजक सबका एक ही सबूत है, जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। इसको सभी एक मानते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ पूरे जैन समाज, दिगंबर, श्वेतांबर से, कि अपना एक सबूत जो भक्तामर महाग्रंथ है, ये हमारे सरकार के सामने रखा जाए, मिलजुल करके आत्मीयता के साथ। जब भक्तांबर सरकार के सामने रखा जाएगा तो जैन समाज गर्व से कह सकता है कि मैं भक्त हूँ, तो भगवान मुझे अमरता की ओर लेके जाएंगे। ये पक्का मुझे विश्वास है। बहुत अच्छा गुरुदेव, क्योंकि एक ग्रंथ जो श्वेतांबर दिगंबर को एक करता हुआ दिखाई देगा, भक्तांबर स्तोत्र। अच्छा श्री, हम वापस युवा पीढ़ी की ओर चलते हैं। आजकल प्रचलन में है कि बहुत देर से विवाह हो रहे हैं, बड़ी उम्र में विवाह करना पसंद कर रहे हैं बच्चे, वहाँ माता पिता भी लाचार हो जाते हैं। तो आपका क्या संदेश है बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी? आज के माता पिता चाहते हैं बच्चे पहले पूरी पढ़ाई कर लें जी। जब ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो बच्चे सोचते हैं जितनी मैंने पढ़ाई की है अब थोड़ी कमाई कर लें। बिल्कुल। तो कमाई के चक्कर में उम्र निकल जाती है जी। तो फिर उस सगाई में टेंशन लेते हैं कि मेरी जिसके साथ सगाई होगी वो कमाई वाली होना चाहिए जी। तो दोनों की कमाई बराबर की हो, सिमिलर हो। उस कमाई के चक्कर में सगाई लेट होती है, लेट सगाई होती है तो शादी लेट होती है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारा पारिवारिक गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, परिवार से परिवार का संबंध खत्म हो जाएगा, और आने वाले समय में पति पत्नी तो होंगे लेकिन संतान नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है, अगर माता पिता शादी का कहते हैं तो समय के साथ शादी होगी तो आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पाओगे, अच्छे से अपने जीवन का जो धन कमाया है उसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हो। बहुत अच्छा। अच्छा श्री, एक प्रश्न जो हम हर मंदिर में देखते हैं, हम हर जैन दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, अगर हम संस्कार देना चाहें, माता पिता पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को संस्कारित करने की, पर यदि जैसे व्यवहारिक लौकिक शिक्षा के लिए हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या पाठशाला में ऐसा कुछ किया जाए जिससे प्रोत्साहित लोग होकर बच्चे पाठशाला में आना चाहें? जैन पाठशालाएं चलाने की बहुत कोशिश करती हैं हमारी बहनें, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही हैं। इंटरेस्ट वर्तमान की स्थिति से होना चाहिए। आज के बच्चे बहुत लॉजिकल हो गए हैं जी। जहाँ लॉजिक होता है वहीं पर मैजिक होता है। आज बच्चों में इंटरेस्ट मोबाइल का आ चुका है, वीडियो गेम का आ चुका है, कार्टून का आ चुका है। काश हम उसी तरीके से बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, एक स्टोरी के माध्यम से सिखाएं। जब बच्चों को कार्टून से अच्छा सब्जेक्ट पाठशाला का लगता है, गेम से अच्छा सब्जेक्ट पाठशाला का लगता है, तो मुझे विश्वास है बच्चे मोबाइल को छोड़कर किसी सीधे पाठशाला में पढ़ने जा सकते हैं। क्योंकि अब बच्चों में पेशेंस भी कम है,
वो चाहते कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नॉलेज कुछ प्राप्त मिल हो। जाए। अगर पढ़ी लिखी बहनें बच्चों की पाठशाला लेती है तो मुझे विश्वास है कि आज के बच्चे पाठशालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये संदेश हमारी पाठशाला चलाने वाली बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आचार्य श्री, एक धर्म तक एक लिमिट बनने लगी है कि जैन धर्म यानी नियम, त्याग। उसके कारण कुछ युवा पीढ़ी के बच्चे जो हैं, वो धर्म से विमुख हो रहे हैं। वो सरल और आसान अपना रास्ता देख रहे हैं कि यहाँ इतने नियम हैं, यहाँ नहीं है। तो इसके लिए आप क्या हमको बता सकते हैं? देखिए, नियम दिया नहीं जाता है, नियम तो लिया जाता है। नियम दिया जाता तो मुर्दा को भी हम नियम दे देते हैं। जी। स्वेच्छा अंदर से होना चाहिए। आज के बच्चे भी शादी भी नियम से नहीं करते हैं, शादी भी अपनी शर्तों से करते हैं। शर्तों से तो करते हैं। मेरा यही कहने का अर्थ है कि बच्चों में पहले आत्मीयता पैदा करो। जब अपना बनाओगे तो बच्चे अपने आप नियम लेने को तैयार होंगे। आज लड़के लड़की जब एक दूसरे को समझ लेते हैं तो हर लड़की लड़के के नियम से चलती है और शादी हो जाती है। तो आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सभी संतों से, नियम मत दो, बस सिर्फ उनको पहले अपना बनाओ, अपने से अटैच करो, उन्हें अपने बारे में बताओ, अपने जीवन की चर्या के बारे में बताओ। तो बच्चों को पता चलेगा कि हमारे संत एक बार ही अन्न जल ग्रहण करते हैं, तो मैं क्या 2 बार अन्न जल ग्रहण करके नहीं जी सकता हूँ। ये भाव जब बच्चों में आएंगे, अपने बच्चे नियम लेंगे। अच्छा श्री, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, स्त्री पर्याय में रहकर हम अपना कल्याण कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, वर्तमान में स्त्रियों का जीवन एक ऐसा जीवन है, सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, शाम कब होती है, रात कब होती है, उन्हें नहीं पता है। सुबह होती है तो काम वाली बन जाती है, दोपहर होती है तो रसोई वाली बन जाती है, शाम होती है तो पति के साथ अपना समय व्यतीत करती है, और बाकी के समय वह सिर्फ आने वाले सास ससुर की तैयारी में निकाल देती है। तो मेरा यही जो देख रहा हूँ, यह स्त्री पर्याय लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, अन्नपूर्णा देवी भी है। अगर वह स्वाध्याय करती है तो मैं समझता हूँ वह स्त्री पर्याय जिनवानी माँ भी बन सकती है। जो समय आपको मिले आप जिनवानी का स्वाध्याय करें। अपन भगवान को हर समय छू नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम जिनवाणी को छू करके जिनेंद्र भगवान के उस वाणी को आत्मसात कर सकते हैं। यही आपकी आत्मा का कल्याण कर सकती है। एक तीर्थंकर की माँ जब 16 सपने देखती है तो उसे लगता है कि जिनवानी माँ ने मुझे 16 सपने दिखाए हैं, तो नियम से मेरे गर्भ से तीर्थंकर जैसा बालक पैदा होगा। तो जो महिलाएं जिनवानी माँ के एक एक शब्दों को पढ़ती है, सूत्रों को पढ़ती है, तो वह स्त्री पर्याय इतना आनंदित होती, गदगद होती है कि आज मुझे इस माँ ने जिनवानी पढ़ने का सौभाग्य दिया है, कल यह माँ मुझे साक्षात जिनेंद्र भगवान से मिलने का भी सौभाग्य देगी। इस भावना के साथ स्त्री पर्याय का कल्याण हो सकता है। यह है। बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत सारी चीजें आपने, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपने इतने सरल शब्दों में बता दी। एक प्रश्न मैं और कर सकती हूँ, इतनी सरलता आप में आती कहाँ से है? भोले के भगवान होते हैं, जो भोले होते हैं भगवान उसके साथ चला करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई प्रश्न करता है तो लगता है कि प्रणाम सागर इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर जो भगवान बैठा है वह भगवान इस भोलेपन से प्रभावित होकर के अपने आप ही उत्तर दे देता है। तो जीवन में जहाँ सरलता है वहीं पर ही भगवान का वास होता है। कहते हैं जो पानी तरल होता है वो सागर में जाकर के मिल जाता है, जो संत सरल होता है वह सीधा भगवान के पास जाकर के मिल जाया करता है। तो जीवन में अपनी सरलता को बरकरार रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। जो लिखा है मेरी भावना में, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्सी करुणा स्तोत्र बहे, किसी का दिल ना दुखाएं। यही सोचें, यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है, जितना कष्ट उसको हो रहा है
ये कोई मेरा दिल दुखाएगा तो मुझे कितना कष्ट होगा। किसी का बुरा करने से पहले सोचो कि काश अपने साथ ऐसा होता तो अपने को कितना बुरा लगता। तो एक जो सूत्र मैंने अपने जीवन में बना रखा है कि जो हमें अच्छा लगे वैसा सामने वाले के साथ करो, तो ही अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन के साथ जी सकते हो। बुरा जो करता है वह जीवन में बुरे रास्ते पर जाने के लिए बना है, अच्छा जो करता है भगवान ने उसको अच्छे रास्ते के लिए चुना है। यही भावना के साथ मैं अपने अंदर सरलता को बरकरार रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने कम शब्दों में हमको इतनी सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते ये गुरुदेव। हमारे बीच में सुजाता जी हैं जो अपने आप में ही एक विद्वान हैं, भक्तामर के प्रति गहरी आस्था है। ना जाने कितने साधु संतों को इन्होंने पीएचडी कराई है। श्वेतांबर धर्म के हर साधु इनके संपर्क में रहते हैं। तो आज इतने सारे प्रश्न आज हमारे सामने रखे हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न आपके मन के भी हो सकते हैं। कई लोगों को बड़ी खुशी होगी कि एक सुजाता जी के माध्यम से हमारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। तो जीवन में कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं माने, यही सोचें जहाँ पर जोर होता है वहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं होता है। जीवन में हमेशा जोर लगा के रखें आगे बढ़ने का, अपने अंदर शक्ति को आगे बढ़ाते रहें, जिससे यही शक्ति कल भक्ति में कारण बनेगी। यही भक्ति कल मुक्ति के रास्ते तक आपको पहुंचा सकती है। तो जीवन में कभी मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, ये सोचो जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने सबको अपनी अपनी सोच दी है और हर व्यक्ति अपने सोच का सेठ है, सोच का बादशाह है, सोच का अधिकारी है, सोच का ही व्यापारी है। क्योंकि संसार में माल नहीं बिकता है, व्यक्ति की सोच बिका करती है। इसलिए अपने सोच को कभी कमज़ोर नहीं होने दें। अपने सोच को आज सुजाता जी की तरह आज जो हमारे लोखंडवाला की पूरी महिला मंडल है, हर साधु के साथ बढ़िया सोच लेते हैं, पूरा लाभ लेते हैं।